हाँ तो भाई जानिस, ये मेरी पहली पॉडकास्ट है और आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो थोड़ी सी सीरियस वीडियो होने वाली है और इतना ज़्यादा मैं 2 मिनट से ज़्यादा कभी मैं सीरियस रहता नहीं हूँ। तो चलिए आज ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह डिप्रेशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊँगा डिप्रेशन से निकलने का जो आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये वो तरीके कि जब मैं डिप्रेशन में गया था तो मैंने ये तरीका इम्प्लीमेंट किया था और इसी तरीके से मैंने ना डिप्रेशन से जान छुड़ाई है। इसके अलावा मेरा एक दोस्त जो इवन सुसाइड अटेम्प्ट करने तक आ गया था, उसने भी इसी तरीके से ही डिप्रेशन से जान छुड़ाई है। तो इंशाल्लाह ये तरीका आपको इंटरनेट पे तो कहीं पे मिलेगा भी नहीं, पहली बात। और दूसरा ये कि ये तरीका आपकी, अगर खुदा ना खास्ता आप डिप्रेशन में हैं या कल को आप डिप्रेशन में जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो आपके काम आएगा ये तरीका। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये तरीका आपकी डिप्रेशन से जान छुड़ा के रहेगा। तरीके पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार हमारी सोसाइटी में ना सबसे पहले तो बंदे को रियलाइज़ ही नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है। ठीक है, अगर रियलाइज़ हो जाए ना कि मुझे डिप्रेशन है और वो किसी के साथ शेयर करे, लाइक दोस्त के साथ, किसी के साथ, या माँ बाप के साथ, या बहन भाइयों के साथ, तो वो आगे से उससे जिसके साथ भी वो शेयर करे, आगे से वो नसीहत कर रहा होता है, एडवाइस दे रहा होता है कि भाई ये एक काम करो, अपनी रूटीन थोड़ी सेट करो, खुद को बिज़ी करो, माँ बाप के पास बैठो, दोस्तों को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, तो अपनी मतलब कि इन सब चीज़ों पे फोकस करो तो ठीक हो जाओगे, तुम डिप्रेशन से निकल आओगे। तो यार जो डिप्रेशन होता है ना, वो रूटीन से हट के एक चीज़ है। रूटीन जो होती है, मतलब जो लोग माँ बाप के पास बैठते हैं, दोस्त हैं जिनके, वो दोस्तों के साथ आउटिंग भी करते हैं, वो बहन भाइयों के साथ फ़न भी करते हैं, उनको भी टाइम देते हैं, बीवी बच्चों को भी टाइम देते हैं, वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो औरतें भी चली जाती हैं। औरतें ज़्यादातर जिनके जितने केसेस मतलब कि मेरी नज़र में आए हैं, वो यही होते हैं कि औरतें ज़्यादातर डिप्रेशन में तब जाती हैं जब उनके यहाँ पहला बेबी होता है। तो उसकी रीज़न यही बताई जाती है, जो जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो यही रीज़न होती है कि जब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो औरत जो है वो इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती है कि उसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का खौफ आना शुरू हो जाता है कि यार अब बच्चा पैदा हो गया है, अब आजकल की लड़कियाँ जैसे मतलब कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम चिल करना है, तो वो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो अब तो लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो खौफ होता है ना, ये डिप्रेशन की ना एक बड़ी वजह बन जाता है औरतों के लिए जब उनका पहला बेबी होता है। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है। उसके अलावा लड़के भी काफ़ी केसेस में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब आप डिप्रेशन में जाओ ना, तो ये तो बिल्कुल आप निकाल दो कि आप एक रूटीन, जो एक नॉर्मल इंसान की रूटीन होती है, वो फॉलो करोगे तो आप डिप्रेशन से निकल आओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्रेशन बिल्कुल एक ना आउट ऑफ रूटीन चीज़ है। मतलब ये नहीं आप कहोगे कि यार तू जा बाहर यारां दोस्तां विच बह क्रिकेट खेल, कोई ग्राउंड भी जाया कर, दोस्तों नाल कोई होटल ते जाके बह के चाह पी एंड यू विल बी फाइन। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं डिप्रेशन में जब गया था तो मैं तो दिन में जो 12 घंटे, जो एक दिन के 12 घंटे होते हैं, शाम के निकाल के, रात के निकाल के, मैं दिन में तकरीबन 8 घंटे अपने दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, स्पेंड करता था, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में था। बाकी मैं अगर वीक में कुछ ऐसे भी दिन आते थे कि मैं यही ज़्यादा टाइम जो है 8-9 घंटे फैमिली के साथ स्पेंड करता था, लेकिन फिर भी मैं डिप्रेशन में था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये सबसे पहले हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये हमारी रूटीन से हटके हैं। ये नहीं आप कह सकते कि भाई रूटीन में चल आओगे, रूटीन को फॉलो करोगे, ये करोगे, माँ बाप के पास बैठोगे, फैमिली को टाइम दोगे, दोस्तों के साथ, तो इट विल बी फाइन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर आपको कोई बताए डिप्रेशन के बारे में कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो वो आपने सीरियस लेना है। मतलब हमारी सोसाइटी में ना इस चीज़ को सीरियस भी नहीं लिया जाता, डिप्रेशन को। वो ये कह के कि यार कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएंगे यार, तू इतना तो मसला ही नहीं है। ठीक है, फिजिकल कोई है, तुम्हें कोई स्टमक इशू होगा या हेडेक है, बस ठीक हो जाएगा। कोई मतलब कोई टैबलेट वगैरह खाओ, पैनाडोल यूज़ करो तो आप ठीक हो जाओगे, कोई भी गोली खा लो आप ठीक हो जाओगे, कोई पेन किलर ले लो। ये जो चीज़ें हैं ना, इन गोलियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो सबसे पहले तो आपने, जब आपको किसी ने बताना है, आपने उसको सीरियस लेना है। हमारी सोसाइटी को ना इस इशू को सीरियस लेने की ज़रूरत है यार। ज़ाहिर है कोई सीरियस इशू है, तो इसी वजह से लोग अपनी जानें ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ को जब तक हम सीरियस नहीं लेंगे, हम ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो हमारे माशरे में ये बढ़ता जा रहा है। तो डिप्रेशन की जितनी भी टाइप्स हैं उन पे हम बात नहीं करेंगे। एक टाइप पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे, और विंटर में बहुत ज़्यादा लोग, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन के टाइप का ना शिकार हो जाते हैं। तो जिस डिप्रेशन के टाइप पे हम आज बात करेंगे वो है
डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपका ना माइंड फोकस नहीं कर पाता। पहला मैं आपको पहली चीज़ बताता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन में ना माइंड आपका फोकस नहीं कर पाएगा। आपका माइंड मतलब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरा जहन कहीं और पे बिजी है, कहीं और किसी और काम में लगा हुआ है, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है। बॉडी मेरी कुछ कर रही है, दिमाग मेरा कहीं पे है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी और जो माइंड है ना वो एक ट्रैक पे नहीं चल रहे होते। लाइक आप कर कुछ रहे हो लेकिन दिमाग आपका हाजिर है ही नहीं है। ठीक है, हाजिर दिमागी है ना जो वो ख़त्म हो जाती है डिस्ट्रैक्शन में। आप कुछ और सोच रहे होते हो जो आउट ऑफ रूटीन है, जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होता। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है डिस्ट्रैक्शन वाला जो डिप्रेशन होता है, जो पैनिक अटैक्स आते हैं, उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि भाई आप ना आपकी जो थाट्स हैं ना वो एक ट्रैक पे नहीं होती। मतलब बिल्कुल एक, यार देखो, एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता सोचता सोचता किसी पॉइंट पे आता है और ऑब्जेक्ट्स या सिनेरियोज चेंज करता है। आप इस कंडीशन में ना डिस्ट्रैक्शन वाला जो डिप्रेशन होता है उस कंडीशन में ऐसा होता है कि एक वक्त में आप एक कुर्सी के बारे में सोच रहे हो और साथ ही दूसरे जो सोच है ना वो आपको बारिश के बारे में आ जाएगी। देखें, आप कुर्सी का और बारिश का कोई लेन देन नहीं है, नॉर्मल रूटीन में भी होता है, लेकिन डिप्रेशन में ना ये बहुत ज़्यादा होता है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि बिल्कुल ही ना डिफरेंट, मतलब आपकी पिछली सोच अगली सोच के साथ बिल्कुल रिलेट ही नहीं करती। तो ये जो बेतरतीबी सी सोचें आ रही होती हैं जिनकी कोई तरतीब नहीं होती, कोई एक ट्रैक नहीं होता, ये भी डिस्ट्रैक्शन में ही आता है। जो डिप्रेशन होता है ना डिस्ट्रैक्शन का, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है यार। मतलब मैं खुद गुजरा हूँ, मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज़ को हैंडल करना। तो अब आते हैं सोल्यूशन पे। अच्छा, जो सोल्यूशन है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा कि पेन और पेपर लेना है आपने। अच्छा, पेपर पे ना आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, पहले कॉलम में आपने थॉट्स लिखना हेडिंग है ना जो वो मैं आपको बताता हूँ, थॉट्स। दूसरे कॉलम में आपने हेडिंग देनी है द सोल्यूशन फर्स्ट कम इन माइंड। तीसरे कॉलम में आपने हेडिंग देनी है कि क्या ये मेरे हाथ में है। चौथे कॉलम में आपने हेडिंग ये देनी है कि ये जो सोल्यूशन मुझे आ रहे हैं अगर मेरे हाथ में है तो ये जो सोल्यूशन आ रहे हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन आ रहे हैं, जो सोचें आ रही हैं। अच्छा, पहले कॉलम में ना आपने लिखनी है थॉट्स जो आपको आ रही हैं 1 बाय 1 करके। अच्छा, ये नहीं कि एक थॉट्स लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, ऐसे नहीं। पहले आपने एक थॉट्स लिखनी है, साथ ही दूसरे कॉलम में आपको जो माइंड उस थॉट्स के, उस सोच के बारे में, उस मसले के बारे में सिग्नल दे रहा है ना कि यार इसका सोल्यूशन ये है, जो सिग्नल दे रहा है ना कि यार इसका सोल्यूशन ये है, आपने उस सोल्यूशन को लिख देना है। तीसरे कॉलम में आपने लिखना है कि क्या ये सोल्यूशन जो मेरा माइंड मुझे दे रहा है ये मेरे हाथ में है कि अल्लाह के हाथ में है। चौथे कॉलम में आप तब आएंगे अगर तो आप तीसरे कॉलम में लिखते हो कि ये मेरे हाथ में है, तो चौथे कॉलम में फिर आपने लिखना है कि जो सोल्यूशन मेरा माइंड दे रहा है, जो मेरे हाथ में है, उससे मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो सोल्यूशन क्या है उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, वो कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं। अगर तो आप तीसरे कॉलम में ये लिख देते हो ना कि ये अल्लाह के हाथ में, फिर चौथा कॉलम ब्लैंक। ठीक है, इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके जो जो थाट्स आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो जो थाट्स आ रही होती हैं वो आपने लिखते जाना है और ऐसे ही कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 को फिल करते जाना है। और वो पेपर और पेंसिल आपने अपने पास रख लेनी है। अब जब दोबारा आपको पैनिक अटैक आएगा, आपने वो पेपर खोलना है, आपने देखना है कि कौन सी थाट, कौन सी सोच, कौन सी चीज़ मुझे दोबारा तंग कर रही है, वो आपने देखना क्या मैंने उस पेपर पे मेंशन की है। अगर मेंशन है तो फिर आपने उसके दूसरे कॉलम में जाके देखना इसका सोल्यूशन मेरे माइंड ने क्या दिया था। फिर तीसरे कॉलम में आपने जाके देखना है कि क्या वो मेरे हाथ में है कि अल्लाह के हाथ में। और चौथे कॉलम में जो जो आपने लिखा है उसको आपने रीड करना है। जब आप रीड कर लोगे ना तो उसके बाद फिर आपने वो पेपर क्लोज करके छोड़ देना, उसको दोबारा पॉकेट में रख लेना। आपको दोबारा वो थाट नहीं आएंगी 1 वीक तक, आप अगर ये इंप्लीमेंट करते हो। इसी तरह अगर थाट नहीं है, एक सोच अगर दोबारा जो आ रही है, जो थाट्स आ रही हैं वो अगर नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो नई सोच है वो आपने कॉलम नंबर 1 पे जहाँ पे थॉट्स लिखी हैं वहाँ पे दोबारा नीचे वो ऐड कर देनी है और ऐसे ही कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 को फिल कर देना जैसे आपने ऊपर किए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है, आई स्वेयर टू गॉड, कि आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यकीन करो, आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये पर्सनल मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस स्टेज से गुजरा हूँ, जो लोग उस स्टेज से गुजर रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह डिप्रेशन में ना जाने की मैं आपको वजूहात भी बता देता हूँ। देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि डिप्रेशन में आजकल हमारी यूथ क्यों ज़्यादा जा रही है। उसकी रीज़न है सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना। लाइक टिकटॉक पे कोई कपल है,
इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई शोबिस पर्सन है, ठीक है, अब वो अपना लाइफस्टाइल इंस्टाग्राम पे डेली शेयर करता है और एक अली नाम का लड़का उस शोबिस पर्सन को इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। इमेजिन कर लें बस। अब अली जो है ना वो इतना ज़्यादा सीरियस लेता है उस बंदे को कि उसके हर लाइफस्टाइल को, उसकी हर स्टोरी को देखता है और वो क्या करता है, फिर वो जो हैप्पीनेस, वो जो काम कर रहा है ना वो बंदा अपनी स्टोरी में अपनी जो लाइफ रूटीन है वो शेयर करता है। अली अपनी लाइफ रूटीन भी उस बंदे जैसी बनाने की कोशिश करता है। लाइक अब अली के पास ना गर्लफ्रेंड है ना बीवी है, ठीक है, अली के पास लेकिन माँ बाप हैं। अब उस शोबिस पर्सन के पास गर्लफ्रेंड है, बीवी है, लेकिन माँ बाप नहीं है। वो क्या करता है, वो अपनी रूटीन में अपनी बीवी के साथ जो कुछ वो कर रहा है, आउटिंग कर रहा है, खाना खाने जा रहा है, वो शेयर करता है या गर्लफ्रेंड के साथ। अब अली के पास माँ बाप हैं लेकिन अली के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। अली क्या करेगा, अली करेगा कि यार मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं भी उसके साथ आउटिंग करूंगा, मेरी भी बीवी होनी चाहिए। वो सोचता रहता है, वो फिर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है कि यार गर्लफ्रेंड बनानी है। अगर बन भी गई है तो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाना उसको, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये चीज़ें ना फाइंड करेगा अपनी लाइफ में। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन माँ बाप भी है, वो अपने माँ बाप के साथ जाके भी इंजॉय कर सकता है, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा सकता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उस शोबिस पर्सन को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से वो ये जब वो बंदा फिर गेट नहीं कर पाता ना, जो शोबिस पर्सन या जो जिस किसी को भी आप फॉलो करते हो उसकी लाइफ रूटीन की चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं फाइंड कर पाते, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। अब देखो इंसान जो है ना वो शोबिस पर्सन को या किसी भी सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करके ना वो जो है ना, जो अल्लाह ने उसे नेमतें दी होती है ना, वो इग्नोर कर देते हैं। लाइक अब माँ बाप अली के पास नेमत है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है कि यार मैं जिसे फॉलो करता हूँ उसके पास गर्लफ्रेंड है ना, मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं उसके साथ आउटिंग करूँगा। हालांकि बंदा माँ बाप के साथ भी आउटिंग कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। तो ये मौजूदा नेमतें, इसी तरह गाड़ी बाइक की आप कर लेंगे। वो अगर कोई बंदा जिसे आप फॉलो करते हैं और जिसकी लाइफ रूटीन को फॉलो करते हैं, आप फ़ैन है उसके पास गाड़ी है, अब आपके पास मोटरसाइकिल है, आप उस गाड़ी के चक्कर में ना मोटरसाइकिल जैसी नेमत को इग्नोर कर देते हो और फिर आप जो बस गाड़ी लेनी है, गाड़ी 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 गाड़ी, तो वो इस चक्कर में आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ये एक चीज़ की वजह से नहीं, ये जब आप डेली वही चीज़ें देखते हो और फिर आपका डेली दिल करता है कि यार अब मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते बंदा डिप्रेशन में चला जाता है और बंदे को पता भी नहीं चलता। ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे इख्तलाफ रख सकते हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि स्क्रीन होती है ना, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, उस पर जो आप देख रहे हो और हैंड फ्री लगा कर या एयरपॉड्स लगा कर जो आप सुन रहे हो, वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये रियलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप कम यूज़ करो या फिर आप बिल्कुल ही चिल हो जाओ। सोशल मीडिया के सीन में ना आप बिल्कुल ही चिल हो जाओ। किसी की बज रही है बस ठीक है, एंजॉय करो, कुछ भी हो रहा है आप एंजॉय करो, उसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी जो मैंने एंड पे दी है कि ये रीज़न्स हो सकती हैं डिप्रेशन की, मुझे ऐसा फील होता है। तो खैर यार आज के लिए बस इतना ही, और होप्स हो कि ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आपने यहीं तक देखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ठीक है। वैसे भी पैसा कमान के आप घर में बैठ के पैसा कैसे कमा सकते हैं, आजकल जो हालात हैं वैसे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है भाई। घर के 2-2 3-3 अफराद भी काम करें, औरतें भी घर में बैठ के काम करें, तब भी जाके गुजारा होगा, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और बिजली भी महंगी कर दी है इन्होंने, तो बिल्कुल ही फटी पड़ी है भाई। तो अभी सीन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।